मोदी सरकार से परेशान हुई देश की जनता। क्यों हो रही है मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना? क्या मनमोहन सरकार थी मोदी सरकार से बेहतर? भारत में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से रोजाना बढ़ रहे हैं, इसने विपक्ष को सत्ता पर बैठी मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक बेहतरीन मौका दे दिया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर यूपीए की सरकार को एनडीए की सरकार से बेहतर बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में यूपीए की सरकार एनडीए की सरकार से बेहतर थी? क्या दोनों सरकारों की तुलना करना जायज है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस नाजुक मोड़ पर जनता किसके साथ खड़ी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साल 2004 से 2014 तक देश में यूपीए वाली कांग्रेस की सरकार थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के पीएम थे, तो वहीं 2014 में एनडीए वाली बीजेपी की सरकार आई। देश के पीएम के पद पर नरेंद्र मोदी बैठे। अपने रैलियों में जमकर मनमोहन सरकार पर निशाना साधने के बाद अच्छे दिन आएंगे का सपना भी दिखाया, लेकिन अच्छे दिन के इंतजार में 7 सालों का लंबा समय बीत गया। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने जनता के कई सपनों को तो तोड़ा ही, लेकिन साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार जैसे असुरों ने भी पैर पसारे। इसकी मार आज आम जनता झेल रही है। इसका ताजा उदाहरण देश में रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। एक तरफ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं सरकार महंगाई कम करने और विकास करने की बात कर रही है। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए की सरकार एनडीए की सरकार से बेहतर थी। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जून 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई थी, तब कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में $93 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत 71 रुपये और डीजल 57 रुपये के करीब था। लेकिन करीब 7 साल बाद कच्चे तेल का दाम $30 कम होकर $63 प्रति बैरल है। फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रहा है और डीजल उसे ही चेज कर रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार के आने से वाकई में देश को नुकसान हुआ? इसी मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानी। आइए जानते हैं कि क्या कहा लोगों ने। जनता की माने तो मोदी सरकार के उठाए गए कदमों से भले ही आज लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल है वो ये है कि क्या लॉकडाउन और कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता पर बढ़ते दामों का बोझ डालना न्याय संगत है? केंद्र सरकार ने बीते साल लगे लॉकडाउन में भले ही जनता की मदद करने की कोशिश की हो, लेकिन हम इस बात को नहीं झुठला सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है और बीते कुछ महीनों में बेरोजगारी का दौर बढ़ा है। साथ ही 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए आम बजट में भी मात्र 1.5 लाख नौकरियां लाने की बात की है। ऐसे में जहां लाखों लोग बेरोजगार हैं, वहां 1.5 लाख नौकरी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। वहीं मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना की जाए तो मनमोहन सरकार में वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम कम थे। मोदी सरकार ने बीते 6 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, जिनमें केवल 2 बार 2-2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। आपको बता दें कि 2020 में केंद्र को जाने वाली एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे है, तो वहीं राज्य की सरकार भी अपना वैट लगाते हैं। यानी कि असल में सच यही है कि कच्चे तेल की कीमतें कम हैं और वो देश में भी कम रेट में ही आती हैं, लेकिन यहाँ सरकारें इन पर वैट लगाकर इसके दामों को बढ़ा रही हैं। जब मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना की जाती है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के राज में जनता ज्यादा परेशान है, यही नजर आता है।
वो जुमलों की सरकार से परेशान हो चुकी है। अब जनता को उम्मीद है कि मोदी सरकार जनता के हित में कोई ऐसा फैसला ले जिससे बेरोजगारी और गरीबी के गर्त में जा रही जनता को बचाया जा सके। खैर, आपको कौन सी सरकार सही लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।